मुझे सही सही संदर्भ तो फ़िलहाल बिल्कुल भी याद नहीं, लेकिन मेरे आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रह गया जब मेरे एक सहयोगी ने मुझे याद दिलाया कि मैं अरब का सर्वाधिक समय तक अपने पद पर कार्यशील रहने वाला नेता हूँ। इस करीब 21 साल के दौर में बहुत कुछ बेहद तेज़ी के साथ घटा। हालात यह रही है कि युद्ध, आतंकी हमले, क्षेत्रीय विवाद, शरणार्थियों की परेशानियों, वित्तीय संकट आदि ने इतना उलझा कर रख दिया कि समय आँखों ही आँखों में कैसे बीतता चला गया पता ही नहीं चला। अब तो यादें भी धुंधली होने लगी हैं। पैरा चेंज। अब जबकि मैं यह कहना चाहता था कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है, तो यह नई सदी की सबसे बड़ी आपदा नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत हो गई। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस संसार के सभी नेता एक ही समय पर एक ही मुद्दे को लेकर पहले कभी इतने चिंतित दिखे हों। यह बहुत ही अकल्पनीय ऐतिहासिक स्थिति है। हालांकि इस समय सबसे बड़ी बात यह देखने में आ रही है कि समान संकट पर समान चिंता होने के बावजूद एक समान सामूहिक प्रयास नहीं हो पा रहे हैं। पैरा चेंज। दुनिया भर में डॉक्टर और शोधकर्ता कोविड-19 का इलाज खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने वैश्विक चिकित्सा समुदाय को इस संदर्भ में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आश्वस्त कर रखा है। विडंबना ही है कि देश की सीमाओं को नहीं मानने वाला नया दुश्मन अब अपना असर दिखा रहा है। जब वैश्वीकरण, डी-ग्लोबलाइजेशन जैसे नए शब्द सामने आ रहे हैं, राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद का फिर से उदय हो रहा है और सीमा पार के विभिन्न प्रकार के सहयोग पर संदेह प्रकट करते हुए इससे बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। पैरा चेंज। उल्लेखनीय है कि हमने पिछले 2 दशकों में मानवता को परेशानी, दुख और अत्याचार की घड़ी के साथ संघर्ष करते देखा है। हमें वो स्याह दिन भी याद है जब न्यूयॉर्क में ट्विन टॉवर्स से 2 हवाई जहाज़ टकराए थे और पागलपन की हद से गुजरने वाले आतंक के नए दौर की शुरुआत हुई थी। सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर आतंकी घटनाओं को झेला है। अम्मान के हॉस्टल, मैनचेस्टर के एरिना, नाइजीरिया में लड़कियों का स्कूल, पेरिस में कंसर्ट, इंग्लैंड न्यूजीलैंड की मस्जिद, श्रीलंका का चर्च आदि ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो घिनौने आतंक से संबंधित रही हैं। भले ही ये घटनाएं दूर दूर हुईं, लेकिन सभी को निजी तौर पर इनसे दुख हुआ। इन सारी घटनाओं ने हमें एक होकर संघर्ष करना सिखाया। केवल आतंकी घटनाओं के लिए ही नहीं, वित्तीय संकट और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध भी एकजुट होकर संघर्ष किया है। पैरा चेंज। मध्य पूर्व में हमने महसूस किया कि हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है। हम जानते थे कि हमें देशों और वहाँ कार्यरत संस्थानों की बाधाओं को तोड़ना होगा। यही हमारी उम्मीद की किरण भी थी। इस मामले में जॉर्डन ने समय की मांग को समझा
और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से सभी को एक साथ एक मंच पर लाने का बीड़ा उठाया। हमने अतिवादी हिंसा व आतंक के समूल नाश, सूचना के आदान प्रदान, आपसी मतभेदों को भुलाकर काम करने के लिए अकाबा प्रक्रिया, बहुराष्ट्रीय देशों का वह साझा मंच जो आतंकवाद और अतिवादी हिंसा से लड़ने में आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था, को अपनाया। आज दुनिया ने नए वायरस के खतरे को लेकर चेतावनी का सायरन बजा दिया है। पूर्व के खतरों से इतर इस कोविड-19 ने व्यापक स्तर पर सभी को लपेटे में लिया है। इसने इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर हमारे सामाजिक अन्याय, आय की असमानता, गरीबी और कुप्रशासन के हालात पर भी सबका ध्यान आकर्षित किया है।